जमीन की कीमत 1800 करोड़ रुपए पर खरीदा जाता है केवल 300 करोड़ रुपए में। और सरकार को जो स्टैंप ड्यूटी आनी चाहिए थी 21 करोड़, उसकी जगह पे स्टैंप ड्यूटी भरी जाती है केवल 500 रुपए। डील हो जाती है रजिस्टर्ड भी। क्या कोई आम आदमी बिना किसी रसूख के ये कर सकता है? नहीं। तो क्या है इसमें पवार कनेक्शन? पवार की बात, यानी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अजीत पवार जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बेटे पार्थ पवार की। क्या है ये पूरा का पूरा मामला? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल पुणे के मुंडवा इलाके में, यानी जो बहुत ही नज़दीक है, जो पुणे का आईटी हब है कोरेगांव पार्क, वहाँ से बहुत ही नज़दीक है, वहाँ पर एक बड़ा लैंड पार्सल लिया गया, कुछ 40 एकड़ का। रजिस्ट्री हुई मई में, 20 तारीख को रजिस्ट्री भी हुई, पर कीमत दिखाई गई 300 करोड़ रुपए, जबकि वहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है कि ये लैंड जो है कम से कम 1800 करोड़ की है। पर स्टैंप ड्यूटी जब भरने की बात आई तो स्टैंप ड्यूटी केवल 500 रुपये भरा गया। दरअसल जो कंपनी जिसने ये ज़मीन खरीदी, अमीडिया एंटरप्राइज एलएलपी, ये कंपनी के दो डायरेक्टर हैं। एक डायरेक्टर हैं पार्थ पवार जो हैं डेप्यूटी सीएम अजीत पवार के बेटे, और दूसरे हैं दिग्विजय पाटिल। और दिग्विजय पाटिल ने ही हस्ताक्षर किए, सिग्नेटरी वो थे जब ये रजिस्ट्री हो रही थी। तो 500 रुपये स्टैंप ड्यूटी क्यों भरा उन्होंने, पहले वो मैं आपको समझाता हूँ। उनका ये कहना था कि भैया ये जो आईटी पार्क या कुछ वो बनाना चाहते थे उसमें छूट मिलती है स्टैंप ड्यूटी की, तो आप हमें स्टैंप ड्यूटी की छूट दीजिए। पर 20 मई 2025 को जब रजिस्ट्री हो रही थी उसके पहले ही सवाल उठाया गया था और इनको, अमीडिया को, एक लेटर भी भेजा गया था। किसके जरिए? स्टैंप ड्यूटी ऑफिस के जरिए, कि भैया यहाँ पर 7% लिया जाता है स्टैंप ड्यूटी, 5% जो स्टैंप ड्यूटी है, 2% जो है वो सेज है, और आपको 5% पे तो छूट मिल सकती है पर 2% पे नहीं मिल सकती, तो आपको 6 करोड़ रुपए तक तो भरने ही है। पर वो भी नहीं भरा गया और वो ऑफिसर बिना कोई भी स्टैंप ड्यूटी लिए 500 रुपये लेकर पूरी रजिस्ट्री कर कर चला जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये जमीन, ये अमीडिया जो कंपनी है जिसके पार्थ पवार और दिग्विजय पाटिल पार्टनर्स हैं, ये जमीन खरीद ही नहीं सकते थे क्योंकि ये जमीन थी महारवतन लैंड और इसका मालिक होता है महाराष्ट्र की सरकार। और इस जमीन को खरीदने से पहले सरकारी परमिशन की जरूरत पड़ती है, पर कोई भी इजाजत सरकार से लिए बिना ये जमीन खरीद ली गया। आप ही बताइए, जब हम कोई भी रजिस्ट्री करने जाते हैं छोटी सी छोटी, तो इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं, देखा जाता है एक एक चीज़, और इतना बड़ा डील अगर हो रहा है 300 करोड़ के वर्थ का, उसमें केवल 500 रुपये स्टैंप ड्यूटी भरा जा रहा है, तो किसी का भी स्वाभाविक है वो एंटेना जो होता है वो खड़ा होगा। पर यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि ऑफिसर्स सब मिले हुए थे और उन्हीं ऑफिसर्स के खिलाफ भी आज एफआईआर हुई है। दरअसल बाडवन पुलिस स्टेशन जो पिंपरी चिंचवड़ में है, वहाँ पर 6 तारीख को एक एफआईआर रजिस्टर हुई। रजिस्टर करने वाले जो कंप्लेन शिकायत करता थे वो भी स्टैंप ड्यूटी ऑफिसर ही हैं। उन्होंने ही रजिस्टर की, कहा कि हमारे ऑफिसर ने मिलजुल कर ये पूरा जो स्कैम है वो रचा है। उसके अंदर जो पावर ऑफ अटर्नी सामने वाली पार्टी की थी उनका भी नाम आया, अमीडिया एंटरप्राइज एलपी के जो डायरेक्टर हैं दिग्विजय पाटिल, उनका भी नाम आया, पर एफआईआर में पार्थ पवार का नाम नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों के नाम और सिग्नेचर्स थे, जो डॉक्यूमेंट थे उसमें, उनके ऊपर एफआईआर किया गया। ये 6 तारीख को हुआ। 7 तारीख को खड़क पुलिस स्टेशन पुणे में एक दूसरा केस रजिस्टर होता है, उसमें भी अमीडिया और दिग्विजय पाटिल का नाम आता है। यहाँ पर भी सरकार की एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर इनका नाम आता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, और वो भी गैर कानूनी तरीके से। यहाँ पर भी एक सरकारी अफसर के ऊपर का नाम एफआईआर में आता है, और भी बहुत सारे लोगों का नाम आता है, और नाम साथ में आता है दिग्विजय पाटिल और अमीडिया एलएलपी का। पर यहाँ पर भी जब एफआईआर रजिस्टर हुई तो पार्थ पवार का नाम नहीं आया। इतने बड़े लैंड स्कैम्स हुए और बिना रसूख के ये हो नहीं सकते थे। हम जानते हैं कि कोई भी सरकारी अफसर किन परिस्थितियों में काम करके देता है, ये हर कोई जानता है कि जब हाथों से कुछ नोट यहाँ से वहाँ बदले तब होता है, अधिकांश समय पर
इस तरीके के काम जो होते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा ये लगता है, और या तो ऊपर से जब प्रेशर आता है तभी होता है। डेप्यूटी सीएम के बेटे हैं पार्थ पवार। जो कंपनी है वो कंपनी के डायरेक्टर, ये पार्टनर है पार्थ पवार। और इतना बड़ा स्कैम, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर उन्हें नॉर्मल स्टैम्प ड्यूटी मुंडवा लैंड पर भी भरना होता, जो उन्होंने 300 करोड़ अंडर वैल्यू, जो कहा जा रहा है कि अंडर वैल्यू करके प्रॉपर्टी खरीदी, तो भी 21 करोड़ होता, पर वो भी नहीं भरा। और उसके अलावा जब सरकार के ऑफिसर्स ने कहा कि चलो ठीक है, आपको जो कंसेशन मिल रहा है उसके बाद 6 करोड़ भर दो, वो भी नहीं भरेंगे हम। क्यों भरेंगे भाई? सरकारी क्या वो सरकार हमारी है, हम पैसे क्यों देंगे? अब महाराष्ट्र की सरकार ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई है वो मुंडवा लैंड डील पर। कहा है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं रेवेन्यू के, वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके साथ और भी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो भी इनमें साथ में मिलकर इन्वेस्टिगेट करेंगे। पर सवाल तो यही उठता है ना कि ये हुआ कैसे? ये हुआ इसलिए क्योंकि रसूख था। ये हुआ इसलिए, कोई कुछ भी कहे कि इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता या हो सकता है। और प्लस पार्थ पवार का नाम अब भी एफआईआर में नहीं है। पार्थ पवार उस कंपनी के डायरेक्टर हैं, ये कहीं, ये पार्टनर हैं, ये कहीं पे भी डिनाई नहीं हुआ है, पर पार्थ पवार का नाम एफआईआर में नहीं है। उसके पीछे जो भी टेक्निकल रीजंस होंगे, पर पार्थ पवार उस कंपनी के पार्टनर है, ये कहीं पे भी डिनाई नहीं हुआ है। 300 करोड़ वर्थ का जब डील होता है तो हो ही नहीं सकता कि 2 पार्टनर है और उनको पता ना हो। और ये डील हुए मई में, मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आज हम नवंबर में हैं, यानी 6 महीने से ज़्यादा बीत गया। और उन्हें, कंपनी ने इतना बड़ा 300 करोड़ वर्थ का डील किया, 500 रुपये केवल स्टैम्प ड्यूटी भरे, इतना पैसा बचाया, और इसके बारे में पता ना हो, ये हो नहीं सकता। इसके ऊपर प्रॉपर थरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो उम्मीद है कि सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो करेगी, पुलिस करेगी, और तभी जाकर कहीं शायद, देखिए स्कैम्स जो है ना, वो इसलिए नहीं होते क्योंकि लोग से केवल मतलब पैसे बचाना चाहते हैं। ये स्कैम तो मतलब अलग ही लेवल का है। ज़मीन सरकार की परमिशन नहीं ली गई, आपने ज़मीन अंडर वैल्यू करके ख़रीद भी ली, स्टैम्प ड्यूटी भी 500 रुपये भरे। भैया 500 रुपये, वो तो जाता ही नहीं है दिमाग से कि 500 रुपये केवल स्टैम्प ड्यूटी भरा गया इतने बड़े लैंड डील के लिए। वो भरते वक्त भी उनको सोचना चाहिए था कि भैया क्या कर क्या रहे हैं, सरकार को हम चूना तो लगा ही रहे हैं, उनकी ज़मीन लेके और भी चूना लगा रहे हैं कहीं पर भी। ये जो भी व्यक्ति जो रियल एस्टेट की पढ़ाई करता है मेरी तरह, जो डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, वो खनकेगा ही ना उसके नज़र में। ऐसे बहुत से लोग थे पुणे में जिनमें से जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उन्होंने निकाला, और ये अब तो लगा दी है लंका। अब देखते हैं सरकार कितना इसमें सही इन्वेस्टिगेशन करती है या फिर सरकार बचाती है, वो सरकार के ऊपर है। हमने सरकार को अलग करके दिया हुआ है, उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरीके के लैंड स्कैम को जाने नहीं देगी, इतने आसानी से नहीं जाने देगी। जो भी कल्प्रिट हैं उन सबको पनिशमेंट मिलेगा, जस्ट बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू वेल पॉलिटिशियंस एंड मिनिस्टर्स सिटिंग इन दी मंत्रालयाज एंड रनिंग द शो। उनको छूट नहीं मिलनी चाहिए। बहुत विश्वास के साथ सरकार को चुना है लोगों ने, और उम्मीद यही है कि देवेंद्र फडणवीस जो चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, जो होम डिपार्टमेंट के भी मिनिस्ट्री हैं उन्हीं के पास, उम्मीद तो यही है कि वो इसमें न्याय करेंगे। दिखा भी कि उन्होंने एक पूरी की पूरी कमेटी फट से बना दी 1-2 दिन के अंदर ही। पर अब तक पार्थ पवार का नाम क्यों नहीं आया एफआईआर पे, ये इसके लिए एक्सप्लेनेशन जो भी हो। पर वो कंपनी के डायरेक्टर हैं, जिस कंपनी के पार्टनर हैं, माफ़ कीजिएगा डायरेक्टर नहीं, पार्टनर हैं, जिस कंपनी ने ये स्कैम किया है। तो वो चीज़ ध्यान में, लोगों के ध्यान में तो हमेशा रहेगा, अगर कुछ स्ट्रॉन्ग जस्टिस नहीं सर्व होता है तो।